जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग जो हमारा है गुरु जी की डिवाइन बुक, जैसे कि मैं डेली आपको उसके सत्संग सुना रही हूँ और अपनी जो मुझे गुरु जी से प्राप्त हुई सेवा है उसका मैं पालन कर रही हूँ। संगत जी आज का सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल जी का है जो कि दिल्ली से है और बहुत ही प्यारा सत्संग है। अंकल जी ने का ये सत्संग जो है ये ऐसा सत्संग है कि जिसको सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। किस तरीके से गुरु जी का नाम लेने से, उनसे अरदास लगाने से कि गुरु जी को मानने वाले परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो उसमें अगर एक भी गुरु जी का भक्त है तो उसकी पुकार कैसे गुरु जी सुनते हैं और कैसे एक मृत्यु पर लेटा हुआ व्यक्ति जो मृत्यु शैया है, बेड पर या वेंटिलेटर पर या हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति किस तरीके से गुरु जी की कृपा दृष्टि से बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आज का सत्संग बहुत अच्छा है। आज का क्या संगत जी अगर देखें दिव्य आभा जो कि गुरु जी की डिवाइन बुक है, उसके सारे सत्संग ही अद्भुत हैं और इतने अद्भुत हैं ना कि अगर आप उसको डेली पढ़ो ना तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आपने एक बार पढ़ा तो आपको कुछ समझ में आएगा, आपने जब उसको दोबारा पढ़ा तो आपको कुछ और समझ में आएगा। गुरु जी बहुत कुछ समझाते हैं सत्संग के माध्यम से। और संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। मृत्यु शैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर हैं तो वह तुरंत घर गए। यहाँ पर लिखा है कि जो अशोक ग्रोवर अंकल थे उनका परिवार 45 वर्षों से राधा स्वामी जी को मानता था और गुरुजी को सिर्फ मानने वाले, उस परिवार में गुरुजी को मानने वाले सिर्फ अशोक अंकल थे जो गुरुजी को भी मानते थे और राधा स्वामी जैसे कि उनके परिवार में वो मानते आ रहे थे उनको भी वो फॉलो कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, अशोक अंकल जी के पास में उनके किसी संबंधी का फोन आया और उनको बताया गया कि जो अशोक अंकल हैं उनके फादर सीरियस हैं और इतनी कंडीशन उनकी खराब है कि वो मृत्युशैया मतलब मृत्यु के कगार पर ही पहुंच चुके हैं। तो वो बहुत डर गए और तुरंत अपने घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था, आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी उसकी भांति ही धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर जाने का परामर्श दिया। यहाँ पर कहते हैं कि जब वो अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत भागे चले आए, अब अपने पिता को वो देखते हैं तो वो हिचकियाँ ले रहे थे। कुछ संगत जी कईयों का प्राण निकलने की अलग अलग कंडीशन होती है, कईयों का हिचकी के द्वारा होता है, कईयों का खांसी के द्वारा हो जाता है, तो हर किसी का अलग अलग प्राण निकलने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर इनके फादर को हिचकियां आ रही थी बार बार। जब चिकित्सकों को जब ये हॉस्पिटलाइज कराया गया अपने फादर को, जब ये अपोलो हॉस्पिटल ले गए, रास्ते भर ये गुरुजी को याद करते गए अंकल जी। और जब अपोलो हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जो उनका कह सकते परीक्षण किए गए, उनके टेस्ट लिए गए तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों? एक तो उनके पिता की आयु भी अधिक थी, दूसरा उनका रक्त मधु मतलब डायबिटीज जो थी वो 700 पहुंच चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो आंतें थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। बॉडी में हमारी आंतें होती हैं
तो आपको पता है कि आते जो होती हैं वही सारे काम हमारे करती हैं। सिस्टम को चालू करना, खून कहाँ से चालू होगा, तो नसें हो गई, आते हो गई, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियाँ भी अब पहले से धीमी हो गई थी, धीरे धीरे हो गई थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी थी और उनसे कहा, उनको परामर्श दिया, इनको घर ले जाओ। उन्होंने एडवाइस दे दी डॉक्टरों ने कि हाथ छोड़ दिए कि हमारे बस की नहीं है, आप इनको क्या करो, घर वापस ले जाओ। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञानुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अब यहाँ क्या था, अंदर से जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो एकदम सडनली क्या हुआ, अशोक अंकल को अंदर से इंट्यूशन हमारी जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, और जब हमारी इंट्यूशन में जो हमारी अंतरात्मा हमें बोलती है ना तो वो हमेशा सच ही होता है। तो अशोक अंकल को भी ऐसे ही उनकी इंट्यूशन हुई, उनको आभास हुआ कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, और उनको एक जरूरी कार्य के लिए भी जाना था। तो वो अपने पिता को हॉस्पिटल में बिना किसी को कह सकते हैं किसी अन्य को, सेवक को, मतलब उनकी सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए बिना बोले ही वो उनको चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़कर जाने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास थे। अब यहाँ क्या हुआ संगत जी, 2 दिन के लिए, अब उनको काम से जाना था, वो अपने पिता को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। अब क्या हुआ, 2 दिन तक ये बहुत इतने व्यस्त हो गए अंकल जी कि अपने पिता की सुध बुध ही नहीं ले पाए, ना हॉस्पिटल में फ़ोन कर पाए, ना अपने पिता से बात कर पाए। कहते इतने व्यस्त हो गए थे कि ये चिकित्सालय में किसी से संपर्क भी नहीं कर पाए, इतना समय ही नहीं मिला उनको। जब वह वापस आए 2 दिन के बाद तो क्या देखते हैं, उनके पापा जो उनके फादर थे अशोक अंकल जी के, वो रो रहे थे। तब अंकल जी को शायद लगा कि एक बेटा होने के नाते मैं इनको छोड़कर चला गया, शायद ये इसलिए रो रहे हैं। लेकिन क्या था, उनको अचंबा हुआ एकदम, मतलब कहते हैं ना कि जब आप ऐसी बातें सुन लें तो आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अशोक अंकल जी के फादर थे उन्होंने उनको बोला, क्या तुम गुरुजी के पास थे। अब ये बातें सुनकर तो वो अचंभे में आ गए कि ये कैसे, क्योंकि वो तो राधा स्वामी जी को मानते थे ना, उनके घर वाले अशोक अंकल जी गुरुजी को मानते थे, पर ये कैसे आज गुरुजी की बातें कर रहे हैं। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आई और उनकी उपस्थिति का आभास हुआ, और गुरुजी ने कहा, बात की उनसे, और भाई राधा स्वामियों की हाल है तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी जो कि राधा स्वामियों के प्रमुख हैं उनसे भी उनको बचाने की प्रार्थना करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा की थी। यहाँ पर अंकल जी के पिता कहते हैं अंकल जी से कि जब वो गए उनको छोड़कर तो उनको गुरुजी की सुगंध आई और उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि गुरुजी अभी वहाँ पर मौजूद हैं। तब उनको गुरुजी की आवाज़ आई कि जैसे गुरुजी उनसे बोल रहे हैं कि होर राधा स्वामियों की हाल ने तेरे, मतलब वो राधा स्वामी जी को मानते थे, तो गुरुजी ने उनको बोला, और राधा स्वामियों की हाल है तेरे, मतलब राधा स्वामियों को मानने वाले क्या हाल है तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी, अब वो कहते हैं उनके फादर कि मैं बाबा जी यानी कि जो राधा स्वामी जी के जो प्रमुख हैं, उनके हेड हैं, उनसे मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो तो आए नहीं मुझे बचाने, उनके बदले कौन आ गए, गुरुजी आ गए मुझे बचाने। कहते हैं पर गुरुजी ने आकर मेरी रक्षा की। देखिए पुकारा किसको और आए कौन, इसका मतलब ज्योत एक है, नाम अनेक हैं, सब एक ही चीज है। अगर मानो तो, तभी तो गुरुजी कहा करते थे मानो तो सिर्फ एक को मानो, लेकिन सब है एक ही ज्योति, क्योंकि गुरुजी में लोगों ने कह सकते हैं हनुमान जी के भी दर्शन किए, शिव जी के भी दर्शन किए, माता रानी के भी दर्शन किए, साईं बाबा के भी दर्शन किए, गुरु नानक देव जी के भी दर्शन किए, सबके दर्शन किए थे। तो नाम तो अनेक हैं लेकिन ज्योत तो एक ही है ना संगत जी। तो यहाँ कहते हैं उनके पिता, मैंने अपने जो राधा स्वामी जी के सबसे बड़े हेड हैं बाबा जी, उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए वहां पर गुरुजी पधारे थे। गुरुजी ने उन्हें
उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी थी। कहते गुरुजी ने उनको सलाह दी, थोट डाली। अब गुरुजी ने क्या थोट डाली उनके दिमाग में कि दोबारा से टेस्ट कराया जाए। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। कहते ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस था वो 2 दिन तक चला, क्योंकि अशोक अंकल तो थे नहीं, वो काम था, वो चले गए थे किसी काम से। लेकिन उनके पीछे गुरुजी ने 2 दिन तक उनको उस प्रोसेस में उनकी सहायता की और किस तरीके से 2 दिन तक उनको संभाले रखा। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। 2 दिन तक जो प्रोसेस चले, टेस्ट चला, उसमें गुरुजी की उनको सुगंध आती ही रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास ही नहीं हुआ और अपनी पद्धति पर वो संदेह करने लगे। कहते जो टेस्ट पहले थे, डायबिटीज इतनी बढ़ गई थी, हिचकियां आ रही थी, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था। अब क्या था, डॉक्टरों ने जब वो 2 दिन तक वो प्रोसेस किया, टेस्ट करते रहे, तो क्या देखते हैं, बिल्कुल सही, कुछ भी कोई परेशानी नहीं। तो डॉक्टर भी अपने कार्यों पर संदेह कर रहे थे कि क्या उन्होंने टेस्ट सही करे थे पहले, हो सकता है उनसे कहीं चूक तो नहीं हो गई। कहते हैं वो अपने परीक्षणों पर, टेस्ट पर वो संदेह कर रहे थे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था, जो परेशानी पहले बता रहे थे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, लेकिन अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा अब उन्हें औषधि पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर बोला कि डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा कि अब इनको क्या लेना है, इनको इंसुलिन देना पड़ेगा, जो कि अब क्या था, अशोक के पिता ने साफ मना कर दिया, अशोक अंकल के फादर ने साफ मना कर दिया, मेरा ट्रीटमेंट करने वाले मेरे भगवान गुरुजी हैं, अब मैं उनकी ही सलाह से कार्य करूंगा। चिकित्सक मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि जो टेस्ट पहले हुए एकदम से वो निल हो जाना, खत्म हो जाना, सब कुछ चीज एक्यूरेट हो जाना, परफेक्ट हो जाना, बिल्कुल ठीक हो जाना, तो क्या होगा, आप डॉक्टरों पर भी संदेह करोगे। कल तक तो मुझे बीमार बता रहा था और 2 दिन के बाद मुझसे कहता बिल्कुल स्वस्थ है, तो कौन मानेगा ऐसे डॉक्टर को, संगत जी। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि अंकल, जो अशोक अंकल जी के फादर थे, उन्होंने उनका परामर्श नहीं माना और उन्होंने कहा कि मेरे सबसे बड़े चिकित्सक तो मेरे गुरु जी हैं, अब मैं उनके परामर्श से ही अपना उपचार कराऊंगा। 1 सप्ताह के बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने वही शब्द जो उनको हॉस्पिटल में सुनाई दिए थे, और भाई राधास्वामियों की हाल न तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्य गुरुजी के पास आना आरंभ कर चुके थे और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। अब क्या हुआ कि 1 सप्ताह के बाद जब अशोक अंकल के फादर गुरुजी से मिलने पहुंचे, तो गुरुजी ने सेम वही वर्ड, हौर की राधास्वामियों की हाल न तेरे, यही वर्ड दोबारा उनको बोले, तो वो चौंक गए। अब चौंकना तो था ही, सेम वही चीज बोली है, तो क्या था, अब क्या था, जब गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन अंकल के पिता को नया जीवन दान दिया है, तो उससे पूरा परिवार इतना खुश हो गया कि सबने गुरुजी के यहाँ जाना प्रारंभ कर दिया और गुरुजी के पास जाते जाते उनको यह महसूस होने लगा कि वह स्वयं गुरु के, ईश्वर के संरक्षण में है, उनकी अंडर में है और पूरा क्या है, पूरी देखभाल अब कौन करेगा, उनका गुरु संभालेगा उनको। आगे लिखते हैं, भक्त के उद्योग की रक्षा, किस तरीके से अशोक अंकल के उद्योग जो व्यवसाय वो करते थे उसकी रक्षा कैसे की थी गुरुजी ने, वही सुनेंगे। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना चाहिए। अगले 15 दिन अशोक इसमें व्यस्त रहे। मशीनें खरीदी हुए दामों पर ही बिकी और शेष सामान भी हानि रहित दामों पर बिक गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने अपने भक्त का व्यापार क्यों बंद करा दिया, आदेश ऐसा क्यों दे दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने से सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायियों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अंकल जी ने लिखा है कि क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने अशोक अंकल को, जो वो व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, कोई मशीनों का कार्य करते थे, उसमें यंत्र भी लगते हैं, आप सभी जानते हैं, औजार भी लगते हैं, तो गुरुजी ने बोला ये काम बंद कर दे।
अब अंकल जी कहते हैं ना, नो इफ एंड बट, अगर नो इफ एंड बट में रहोगे और गुरुजी से जुड़े रहोगे, जैसा वो आदेश दे रहे हैं वैसा ही चलाओगे, तो कभी आपका कोई अहित कर ही नहीं सकता। और गुरुजी तो आपका हित करने के लिए आए हैं धरती पर। तो अब क्या था, अब ये बात जब गुरुजी ने अशोक अंकल को बोली, तो अशोक अंकल जी ने बिना कुछ उनसे बात पूछे, उनसे जवाब लिए, उन गुरु की बातों को शिरोधाई रखकर, अपने चरण, अपने कह सकते हैं उनके बातों को अपने माथे से लगाकर, अपने दिल से लगाकर, नतमस्तक होकर उन्होंने वो स्वीकार कर दी। और जितनी भी गुरुजी की जो कह सकते हैं गुरुजी ने बोला, तो अशोक अंकल ने वो 15 दिन उनको लग गए वो सामान बेचने में। जितनी मशीनें उन्होंने पहले खरीदी थी उसी दाम पर वो मशीनें निकल गई। जितना सामान खरीदा गया था वही सेम दाम पर, ना उनको प्रॉफिट हुआ ना उनका लॉस हुआ, जितना सामान खरीदा गया उतने पर ही बेच दिया गया। अब समझ नहीं आ रहा था, ना अशोक अंकल को समझ आ रहा था, ना उनके परिवार वालों को समझ में आ रहा था। और भी संगत होगी जब बीज बोला होगा तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी अपने भक्त को इस तरीके से व्यवसाय बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, थोड़े से दिन बाद ही समझ में आया कि 15 दिनों के बाद क्या हुआ कि जो इनका व्यवसाय था वो पुरातन घोषित कर दिया गया। मतलब अब वो एक्सपायर हो गया, वो चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संगत जी जियो की सिम आई, जब जियो मार्केट में आया उससे पहले एसटीडी भी चलते थे, एसटीडी बूथ होते थे। और घर में आप लोगों ने देखा होगा वो डायल करने वाले फ़ोन होते थे, नंबर वाले जो होते थे, डायलर फ़ोन होते थे। और तो एक टाइम ऐसा आया जो कि गवर्नमेंट ने खुद ही मना कर दिया, ये पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो इसको ख़त्म करो। टाइपराइटर होते थे, अभी भी होते हैं बहुत जगह। तो अब वैसे तो अब कोई देता नहीं है इस चीज़ का प्रशिक्षण, पर लेकिन कहीं ना कहीं है। टाइपराइटर्स का टाइम चला गया तो कंप्यूटर आ गए। ठीक है, अब जैसे प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक की पॉलिथीन पर एक बार बैन लगा था, अगर आपको याद होगा, तो उस पर बैन लगाया गया था, उसकी जगह दूसरी प्लास्टिक आई। तो संगत जी क्या होता है, टाइम टू टाइम जो होता है, ट्रेंड जो होता है वो एक टाइम के बाद वो पुराना हो जाता है, उसकी जगह नया ट्रेंड आ जाता है। तो सेम यहाँ पर था, जो व्यापार कर रहे थे अंकल जी वो खत्म हो चुका था, ट्रेंड में नहीं था, इसलिए वो बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर कहते हैं कि अशोक अंकल को ये घाटे से बचाने वाले कौन थे, गुरुजी थे। कहते हैं अन्य अन्य लोग और ने भी वो उस तरह का व्यवसाय खोला हुआ था, लेकिन उनको बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ था। लेकिन अशोक अंकल जी बच गए थे, क्योंकि गुरुजी ने उनको आदेश दिया था और उसको बचाने वाले गुरुजी ने उनको बचा लिया था, जबकि और लोग बहुत ज़्यादा हानि उठा गए थे। गुरु के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह अपने अनुयायियों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। कि हमेशा आपको गुरुजी कोई गाइडेंस दे रहे हैं किसी संगत के थ्रू, ड्रीम में आके, या आपको बोल कर जाते हैं, तो संगत जी क्या है कि वो हमेशा आपके भले के लिए बोलेंगे, आपके बुरे के लिए नहीं कहीं बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी का काम ही उद्धार करना है। आगे लिखते हैं 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। अब यहाँ पे देखिए 10 वर्षीय जो इनकी पुत्री थी, किस तरीके से अशोक अंकल की जो 10 साल की बेटी थी उसकी इच्छा पूर्ति की गुरुजी ने, और किस तरीके से चमत्कार किया वो सुनेंगे। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजनों में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन दिया। वह बड़ा मंदिर आई और एम्पायर स्टेट जाने का हट करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं था। पूरी रात्रि वह रो कर गुरुजी के दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए कि जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण तो वह उससे मिलने वहां आए थे। गुरुजी की दया से उनकी बेटी को अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आई, और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्चा रही है। यहाँ पर कहते हैं कि जब उनकी बेटी 10 साल की जो बच्ची थी उनकी, अशोक अंकल जी की, तो वो गुरुजी से गुरु के बड़े आश्रम आना चाह रही थी। अब वो क्या था कि लाने वाले तो अशोक अंकल थे। अब क्या, अशोक अंकल तो खुद व्यस्त थे, गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई आयोजन होना था, तो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं था। तो उन्होंने किसी अन्य भक्त से जो उनके नियर बाई रहते होंगे उनको बोल दिया कि उनकी बेटी को बड़े मंदिर ले आए। अब वो जो अनुयायी थे, दूसरे भक्त थे, वो गुरुजी के
वो उनकी बेटी को बड़े मंदिर ले आए। अब क्या हुआ, रात को इनकी बेटी गुरुजी से, बड़े मंदिर में उस टाइम में गुरुजी नहीं थे, इनकी बेटी रोने लगी और गुरुजी से एम्पायर स्टेट, क्योंकि पता चला गुरुजी बड़े मंदिर तो है नहीं, एम्पायर स्टेट में है, तब वो गुरुजी से मिलने की चाह रख रही थी और रात को वो रोने लगी। कहते रो इतनी रोई, वो पूरी रात रोती रही। तो सुबह क्या देखते हैं, सब लोग एकदम चकित हो गए कि सडनली गुरुजी बड़े मंदिर कैसे आ गए। जब अशोक अंकल गुरुजी से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से रात को उनकी बेटी रो रो कर गुरुजी से मिलने की प्रार्थना कर रही थी। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए अशोक अंकल जी से बोले कि उनकी बेटी से मिलने के लिए तो वो आए हैं। कहते हैं ये बड़ा संजोग है कि वो, अगर आप सच्चे मन से पुकारो ना संगत जी, तो वो आपका साथ देते हैं, कभी आपको छोड़ते नहीं है। ये बोलने लग जाओ कि मैं छोड़ दूं, नहीं, वो छोड़ने ही नहीं देंगे। वो आपको आएंगे, थामेंगे। एक जैसे माँ अपने बच्चे को पैम्पर करती है ना, सेम गुरुजी भी अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि जो उनकी बेटी थी वो रात भर रो रही थी, रात भर रो रही थी, वो गुरुजी को याद कर रही थी और किस तरीके से गुरुजी उसके जीवन में, मतलब सुबह मॉर्निंग में किस तरीके से उसको दर्शन देने के लिए स्पेशली बड़े मंदिर आए थे। आगे अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी की दया से उनकी बेटी कक्षा में प्रथम भी आई है और तब से वो प्रतिभाशाली बच्चा रही है। कहते हैं उनकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से ही उनकी बेटी अपने स्कूल में कक्षा में प्रथम आई, फर्स्ट आई, और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो हमेशा ही एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। और सब कौन है, गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगी संगत जी, सत्संग को अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है ना, तो संगत जी प्लीज़ सत्संग को आप एक बार में आधा सुन लीजिए, दूसरी बार दोबारा सुन लीजिए। अगर आपके पास जब भी समय मिले तो आप सत्संग सुन लीजिए। जबरदस्ती देखिए किसी से है नहीं, सबकी अपनी इच्छा होती है। और मैं तो किसी को ये नहीं बोलूँगी जबरदस्ती लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ बोल देती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरुजी की आज्ञा है और उन्हीं की आज्ञा से ही कार्य किया जा रहा है। और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है संगत जी, ना पहले था, ना अब है, ना कभी होगा। बस उनकी छत्र छाया मिल रही है, इतना ही सब कुछ है। उनकी छत्र छाया से घर में मेरे ऊपर शेल्टर है, कपड़े हैं पहनने के लिए, तन ढकने के लिए, खाने के लिए भोजन है, और क्या चाहिए संगत जी। और इच्छाएं तो बढ़ाने से बढ़ जाती हैं, और जितनी घटाओगे उतनी घटती हैं। सेटिस्फेक्शन जरूरी है, और वो जो ठहराव आता है ना, वो इनके आने से आ जाता है। हालांकि गुरुजी हमेशा सबके साथ रहते हैं संगत जी। आप कभी भी, कल एक आंटी ने कमेंट किया था, गुरुजी मुझे छोड़ना मत। कल एक आंटी का कमेंट था मेरे वीडियो पर कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया, आंटी अगर गुरुजी ने आपको थामा है ना और खुद अपनी आपकी लाइफ में आए हैं तो वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी बोलती हूँ संगत जी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने भी नादानी वश ये बोल दिया था कि मैं आपको छोड़ रही हूँ भोले बाबा, और आज के बाद कभी आपका नाम नहीं लूँगी। लेकिन 2 दिन के बाद गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में, और ऐसे आए ना कि अब तो मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने हाथ थाम रखा था पहले, तो गुरुजी से मैंने छुड़ा लिया, मतलब भोले बाबा से मैंने छुड़ा लिया, लेकिन अब उन्होंने मेरा हाथ थामा है तो वो नहीं। क्योंकि हम जो हाथ पकड़ते हैं ना संगत जी, हमारे हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि वो परीक्षाएं लेते हैं, और जब हम परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं ना, तो हम खुद से करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम पूरा समर्पण कर ही नहीं सकते संगत जी। हम ये बोलने लग जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपको ऐसी कंडीशन में वो डाल देंगे संगत जी कि आपको वो ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि वो ही आपकी परीक्षा है। और उस परीक्षा में अगर आप पार निकल गए तो आपकी तो क्या बोल सकते हैं, वो तो हमेशा साथ ही है। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।